आइए आज हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बनारस में सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद बनना जरूरी होता है। इसलिए उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपना तीसरी बार बनारस से नामांकन किया है। नामांकन के दौरान उन्होंने हलफनामे में बताया है कि उनके पास न घर है और न ही उनकी अपनी खुद की कार है, लेकिन उनकी चल संपत्ति 3.02 करोड़ है। 2019 में उनके पास संपत्ति 1.41 करोड़ थी और उनके पास 52.920 रुपए कैश थे। 2019 में उनके पास 38.750 रुपए कैश थे। बैंक बैलेंस 2019 में 1.8 लाख रुपए था, जो 2024 में 2,86,000 रुपए हो गया। यानी कि 5 साल में उन्होंने करीबन 84 लाख रुपए की कमाई की। कोई अचल संपत्ति नहीं है। पीएम के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिसका वजन करीब 45 ग्राम है। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर नेता पीएम बनना क्यों चाहते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी होती है, उनको क्या सुविधाएं होती हैं और पीएम के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पर्सनल सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री को 1.6 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह मिलती है। प्रधानमंत्री के वेतन में मूल वेतन के रूप में प्रति माह 50,000 रुपए शामिल होते हैं। उसके साथ ही उन्हें ऑफिस और घरेलू खर्च के लिए हर महीने 6,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। आज हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने कल बनारस में तीसरी बार सांसद बनने के लिए नामांकन किया है और वे वहां से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये जानकारी चौंका देगी कि कई नौकरशाहों की तुलना में प्रधानमंत्री की इन हैंड सैलरी कम होती है। हालांकि पीएम को मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं इसकी भरपाई कर देती हैं। हर 5 साल में भारत के लोग भारत में केंद्रीय सरकार बनाने के लिए मतदान करते हैं। जो लोग मालिक होते हैं उनमें से वे किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नामांकित करते हैं, जिसे बाद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इस देश को चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। आइए देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री को कितना वेतन और भत्ता मिलता है। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री का वेतन क्या था वो जानते हैं। भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य कार्यकारी और मुखिया होता है। इतने बड़े पद पर होने के कारण उन्हें अन्य लोगों की तरह वेतन या पेचेक नहीं मिलता है, बल्कि प्रधानमंत्री अपने जीवन यापन खर्चों को पूरा करने के लिए एक निर्धारित राशि के हकदार हैं। इन निर्धारित राशियों को भत्ता कहा जाता है। अगर हम इन सभी भत्तों और मूल वेतन को जोड़ दें तो कुल मिलाकर 1,06,000 रुपए प्रति माह प्रधानमंत्री के पास आता है। इसके अलावा वेतन के रूप में प्रति माह 50,000 रुपए और शामिल हैं। इसके साथ ही उन्हें ऑफिस और घरेलू खर्च के लिए हर महीने 6,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। संसद सदस्य होने के नाते पीएम को दैनिक भत्ते के रूप में 3,000 रुपए मिलते हैं और यदि वे अपने घर से बाहर काम कर रहे हों तो पीएम दैनिक भत्ते के रूप में 3,000 रुपए के हकदार होते हैं, जो प्रति माह 90,000 रुपए हो जाता है। क्योंकि पीएम ज्यादातर अपने आधिकारिक घर से दूर काम करते हैं। हालांकि ये वेतन नहीं है जो पीएम के पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह भारत सरकार का प्रमुख होने के नाते उन्हें मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते और लाभ हैं। आइए वेतन के अलावा उन्हें मिलने वाले सभी अतिरिक्त लाभों पर एक नजर डालते हैं। हम बताते हैं आपको कि प्रधानमंत्री को और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। भारत के प्रधानमंत्री को मासिक भत्ते के अलावा कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। उन्हें मिलने वाले इन अतिरिक्त लाभों और भत्तों की वास्तविक मात्रा की गणना करना बहुत ही मुश्किल है। भारतीय प्रधानमंत्री को अपने और अपने परिवार के लिए लग्जरी किराया मुक्त आधिकारिक आवास प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास नई दिल्ली में 7 रेसकोर्स रोड पर स्थित है, जिसे 7 RCR के नाम से भी जाना जाता है। इस घर में पीएम ऑफिस समेत सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि घर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी भारी धन खर्च किया जाता है।
इस घर के लिए पीएम को एक भी रुपया नहीं देना पड़ता है। उनकी प्रमुख भूमिका के कारण प्रधानमंत्री को हर समय संरक्षित किया जाना चाहिए, जिसके लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री हमेशा कुशल और जानकार व्यक्तियों से बने एक विशेष सुरक्षा दल की सुरक्षा में होते हैं, जिसे जेड सुविधा कहते हैं। प्रधानमंत्री को घर पर और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान इस सुरक्षा दल द्वारा संभावित हमलों से बचाया जाता है। सुरक्षा विस्तार की पश्चिमी कार से प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखा जाता है। प्रधानमंत्री की यात्रा आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री के पास आधिकारिक कारों और हवाई जहाजों के बेड़े तक होते हैं। इसमें विशेष उपकरणों के साथ लंबी दूरी की उड़ानें, छोटी यात्रा वाली हेलीकॉप्टर उड़ानें और सड़क यात्राओं के लिए भव्य ऑटोमोबाइल शामिल हैं। परिवहन के लिए ये साधन इस बात की गारंटी देते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा दायित्वों को प्रभावी ढंग से और आसानी से पूरा कर सकते हैं, चाहे वह विभिन्न राज्यों में बैठकों में भाग लेने हो या विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करना हो। सरकारी सुविधाओं पर प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए व्यापक चिकित्सा उपचार उपलब्ध होती है। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए निवारक परीक्षाओं की पेशकश की जाती है। कुछ जरूरतों के लिए विशेष उपचार उपलब्ध हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल उपलब्ध होती है। स्वास्थ्य की गारंटी के लिए उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल दी जाती है। सेवानिवृत्ति पर प्रधानमंत्री की पेंशन सेवा के वर्षों की संख्या में निर्धारित होती है। प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय जरूरतें इस पेंशन से पूरी होती हैं, जो एक सतत आय स्रोत प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री की पेंशन उन्हें वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देती है और देश के प्रति उनकी सेवाओं को स्वीकार करती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होती है, वो भी हम आपको बताते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए पात्र होने के लिए किसी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। भारत के सबसे पहले तो नागरिक बने, भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने। यदि लोकसभा का सदस्य हैं तो 25 वर्ष से अधिक आयु का होना भी अत्यंत जरूरी है, या यदि राज्यसभा का सदस्य हो तो 30 वर्ष की आयु का होना भी जरूरी है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करें। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन नामित व्यक्ति को लोकसभा में अधिकांश सांसदों का दिल जीतने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में इसका मतलब यह है कि हालिया आम चुनाव के बाद लोकसभा में सबसे अधिक सीटों वाले राजनीतिक दल का नेता अक्सर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। भारत की सरकार के नेता के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्र की कार्यकारी शाखा का प्रभारी होता है। भारत सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। अब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, आइए हम आपको अवगत कराते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, आइए उससे भी आपको अवगत करवाते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है और इसके सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है। वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अन्य मंत्रियों के साथ बैठकों का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री सरकार के लिए बोलते हैं, अपने निर्णयों को समझाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री अन्य नेताओं के साथ मिलकर काम करके देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार में प्रमुख भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण लोगों का चयन करते हैं। प्रधानमंत्री दूसरे देशों के नेताओं से मिलने और भारत के हितों की रक्षा के लिए विदेश यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री आपदाओं या हमलों जैसे कठिन समय में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कमान संभालता है। प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं कि सरकार नियमों का पालन करे और लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। प्रधानमंत्री सरकार के विकल्पों के बारे में सांसदों से बात करते हैं और उनकी चिंताओं को सुनते हैं। प्रधानमंत्री देश के भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और सभी को उनके लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार होता है, जिसे वो 5 साल बखूबी निभाता है।